नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके माथे पर नींबू काट रहा है इस नाम का इंसान। आखिर ये कौन है और हमें इसे किस तरह से पहचानना है, हमें इससे किस तरह से बचना है, क्या सावधानी हमें बरतनी है, क्या उपाय हमें करने हैं, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी वीडियो में समाहित है। तो आपको बस समय निकालना है और समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि आज जो बातें होगी वो काफ़ी गंभीर होगी। जून के लिए भी कई भविष्यवाणी होगी, कई बदलावों पर, कई परिवर्तनों पर। तो आपको अंत तक वीडियो को देखकर सारी बातें अच्छे से सुन लेनी है, समझ लेनी है। लेकिन सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त, बजरंगबली के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए, ज़िंदगी में हम चलते ज़रूर हैं, लेकिन कहीं कहीं पर रुकना ज़रूरी नहीं। हम रुकते कहाँ पर हैं? वहाँ पर जहाँ हम इमोशनल होते हैं। कई बार दोस्तों, लोग ज़बरदस्ती हमारा फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें पता है इस व्यक्ति के सामने थोड़ा बहुत रोएंगे धोएंगे तो ये हमारे लिए हाँ कर देगा कि हाँ, मैं तेरा काम करता हूँ। अब कई बार क्या होता है, हम खुद का काम नहीं कर पाते और इन लोगों का काम करने लग जाते हैं। अब क्या होता है, ये तो आगे बढ़ जाते हैं हमारी मेहनत की वजह से और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है क्योंकि जो आपकी फितरत है वो काफ़ी मासूमियत भरी है। आप किसी को ना नहीं कह पाते, ख़ास तौर पर जब कोई आपके सामने इमोशनल हो जाए तो फिर तो आपका हाँ ही निकलता है। तो जीवन में ना कहना सीखिए। जब तक कि आपका काम पूरा नहीं हो जाता तब तक ना कहिए। जैसे ही आपका काम पूरा हो जाता है, आपके पास फ्री समय है, आप लोगों की मदद करिए। अब आप ऐसा रवैया रखेंगे तो लगातार सफलता हासिल करेंगे। जीवन में आप फिर रुकेंगे नहीं, पदोन्नति आपके कदमों में होगी। इसी बात से वो लोग जलने लग जाएंगे जो बहुत ज़्यादा आपसे इमोशनल होते थे, बहुत ज़्यादा आपको काम के लिए मनाते थे। यानी आप बात समझ रहे हैं? जब तक कि उनका काम हो रहा है, जब तक कि वो हमारी वजह से सफल हो रहे हैं, जब तक कि हमारी वजह से उनके पास पैसा आ रहा है, तब तक वो हमसे खुश है। लेकिन जैसे ही हम हमारी मेहनत से खुद सफल होना शुरू कर दें, ये लोग हमसे जलने लगते हैं। तो कलयुग के इस दौर में आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, ये बात आप लिख कर रख लीजिए। ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता, बस इनसे दूर रहा जा सकता है। क्योंकि ये जो आपने मुसीबत पाली है, आपने खुद ने पाली है। आपने ही उनसे व्यवहार बढ़ाया, बहुत सारी नज़दीकियाँ बढ़ाई और बाद में आप अपने काम में मग्न हो गए और सफल पे सफल हो रहे हैं जो उनकी आंखों में खटक रहा है। ऐसे लोग जब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, चूँकि इनके काम तो आप करते थे, तो ये तो खुद में काबिलियत ही नहीं रखते हैं। ये लोग जो बस यूं ही रट्टेबाजी करके इस पोजीशन तक आ गए हैं, जब इनको प्रैक्टिकली कुछ करने को कहा जाता है तो नहीं कर पाते। ऐसे लोग जब आपकी काबिलियत के साथ बरोबरी नहीं कर पाते तो तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगते हैं। आपके ऊपर नींबू काट देते हैं, आपके खिलाफ नींबू काट देते हैं, आपके घर में नींबू फेंक देते हैं। नींबू का जो इस्तेमाल है वो तंत्र मंत्र में बहुत ज़्यादा होता है। अब ये प्रभाव भी दिखाता है। कई बार हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर को दिखाया, मेडिकल से गोली आई, लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा। हम बिस्तर पर पड़े हुए हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग ऐसी ऐसी स्थितियां निर्मित कर देते हैं। हमारे घर में किसी प्रकार का बाल छोड़कर चले जाते हैं, अब घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। घर वाले इधर उधर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कारण कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी घर में कलेश बना हुआ है। हम देखते हैं हमारा काम अंत समय पर बिगड़ जाता है। तो गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है। एक तो पहले हम इनके साथ जुड़े और बाद में अपने काम करने लग गए, या फिर कई बार हम अपनी सफलताओं का ही ढिंढोरा पीटने लगते हैं कि आज तो मैंने ये मुकाम हासिल कर लिया, आज तो मैंने इतना काम कर लिया, आज तो मैंने काम को इतनी जल्दी निपटा लिया। तो ये लोग अपने आप में ही आपको अपना दुश्मन मान लेते हैं, क्योंकि अब किसी भी तरह से आपको रास्ते से हटाना है, वरना ये लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, बहुत गुप्त तरीके से अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन इंसान को करना चाहिए। न किसी को कानो कान खबर हो, न किसी को भनक लगे। हमेशा अपने कार्यों को गुप्त तरीके से करिए। बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपकी दास बन जाए या सफलता आपकी शोर मचा दे। यानी हमें मुख से ना बोलना पड़े, हमारी सफलता के चर्चे यूं ही आस पड़ोस में होने लगे, तब वो लोग हमें आकर बोले कि क्या ऐसा हुआ है, तब आप हाँ में हाँ मिला दीजिए। लेकिन आपको जिंदोरा नहीं पीटना है, ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि वही चीज़ काम बिगाड़ती है, वही चीज़ मुसीबतें लाती है और वही चीज़ आपको बुरे दौर में भी फंसाती है।
आगे वीडियो में हम देने वाले हैं बहुत ज़रूरी सावधानियाँ। जी हाँ दोस्तों, ये वही सावधानियाँ होगी जो आपको बड़े बड़े खतरों से बचाएगी। क्या कदम उठाना है, क्या गलती करने से बचना है, उसका ध्यान आपको देगी। और वीडियो के अंत में दो बड़े ही ज़बरदस्त तंत्र मंत्र प्रभावों से मुक्ति के उपाय हैं। तो थोड़ा सा समय निकाल कर हमारी आज की वीडियो को आप अंत तक देखते रहें। तो सावधानियों का अगर जिक्र करें तो सबसे पहली सावधानी विद्यार्थियों के लिए नज़र आ रही है। अगर कोई आपको ये दिलासा दे रहा है कि आप पढ़ाई मत करो, अंत समय पर क्वेश्चन पेपर की व्यवस्था करवा देंगे, तो ऐसे लोगों से बचकर रहिएगा, क्योंकि ये वही आस्तीन के सांप है जो आपका पूरा साल बिगाड़ने पर आतुर है। इनकी चाल है कि आप कुछ भी न पढ़े और अंत समय पर ये आपके साथ दगाबाजी कर दे ताकि आप उस परीक्षा में असफल हो जाए। ये अपने स्तर पर खूब तैयारी करने वाले हैं, लेकिन आपको किसी तरह से तैयारी करने से रोकने वाले हैं। तो ये बेवकूफ़ी आपको बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। आपको जो करना है डंके की चोट पर करना है, खुद के दम पर करना है, किसी के भरोसे रहकर नहीं करना है। देखिए, पारिवारिक जीवन आपका बहुत शांत नज़र आ रहा है। पारिवारिक दखल, पारिवारिक कलह, पारिवारिक कलेश, इन सब से दूर दूर तक कोई नाता नहीं लग रहा। लेकिन दोस्तों, जब आप शब्दों का चयन करेंगे तो नकारात्मक ग्रह कुछ ऐसी चाल चलेंगे कि वो आपके शब्दों को तीखा बना देंगे, कर्कश बना देंगे। जब आप बोलेंगे तो हो सकता है किसी को वो शब्द पसंद नहीं आए। तो कोशिश बोलचाल के शब्दों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम किसी के प्रति गलत भाव ना रखें, या अगर वो व्यक्ति सामने ही खड़ा है तो कुछ गलत उसके संदर्भ में ना कहें, क्योंकि यही चीज़ें पारिवारिक फूट की वजह बनती है। और ये चीज़ें हम समझ नहीं पाते, लेकिन ये हमारे परिवार को खा जाती हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको बहुत सावधान रहना है, इसीलिए आपको बहुत सतर्क रहना है। ज़िंदगी में अगर हम आए हैं तो लोगों से गिले शिकवे रख के, नाराज़ होके या दुश्मनी रख के हमें नहीं जीना। हमें बस अपनी मस्ती में मग्न रहना है। हमें न तो उस व्यक्ति की चिंता पालनी है, न तो किसी से कोई दुश्मनी रखनी है। हाँ, इतना है कि हमें किसी पर भरोसा नहीं करना है, चाहे वो अपना क्यों ना हो। हमें जो करना है अपने मन से करना है, निर्णय जो लेना है अपने दिलो दिमाग से लेना है, और जो भी चाल चलनी है बिना किसी को बताए चलनी है। गलती सबसे बड़ी यही हो जाती है कि हमारी जो रणनीति होती है, जो हमारा अगला कदम होता है, हम उस कदम को चलने से पहले ही उसकी जानकारी अपने हितैषियों को, या हम जिन्हें अपना समझते हैं, उन्हें दे देते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ। लेकिन कौन आस्तीन का सांप है, कौन भेड़ की खाल में भेड़िया है, क्या आपको ये पता होता है? बिल्कुल भी नहीं। और वही चीज़ आपके लिए जी का जंजाल बनती है, मुसीबतों को खड़ा करती है और तमाम तरह की मुसीबतें आपके जीवन में डाल देती हैं। दोस्तों, आने वाले इस समय में कोशिश आपको ये भी करनी है कि आपके माता पिता के आशीर्वाद की छत्र छाया में आप रहें, क्योंकि जिनके सर पर माता पिता के आशीर्वाद का हाथ होता है, कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाता और तमाम तरह की बुरी शक्तियाँ उनसे दूर भागती है। आगे वीडियो में दो उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप भी सुनेंगे सच्चे मन से तो आपका काम भी तुरंत होगा, इस बात की तो गारंटी बन रही है। तो सबसे पहला उपाय दोस्तों क्या है? हनुमान जी के सभी भक्त इस उपाय को जरूर सुने। आपको करना क्या है दोस्तों? आपको एक सरसों के तेल का दीपक लेकर के हनुमान जी के मंदिर जाना है। उनके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना है और उसमें आपको 2 लौंग डाल देनी है, यानी एक लौंग का जोड़ा आपको उसमें डाल देना है। बाबा से प्रार्थना करनी है, वही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक गुप्त चौपाई बता रहे हैं जिसका जाप आपको 11 या 108 बार करना है। इसके माध्यम से तमाम तरह के तंत्र मंत्र प्रभाव से छुटकारा आपको मिल जाएगा। और वो पंक्ति है दोस्तों, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये गुप्त चौपाई बहुत चमत्कारिक है। इसके निरंतर और नियमित जाप से आप सभी प्रकार की बाधाओं से, प्रभावों से या इस प्रकार के तंत्र मंत्र की समस्याओं से दूर रहेंगे। अगला जो उपाय है दोस्तों, वो भी इसी प्रकार से है। आपको एक नारियल लेना है, अपने ऊपर से 21 बार उसाल लेना है और उसे हनुमान जी के समक्ष थोड़ी देर रखना है। तब तक अपनी समस्याएं रख दीजिए।
उसके बाद उस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। वो अपने साथ आपके समस्त दुविधाओं को, समस्याओं को लेकर चला जाएगा। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक आप जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी आप जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।